नमस्कार। 33 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 24 सितंबर 1986 दोपहर के 2:25 पर इनका जन्म हुआ और उस समय लगन का उदय हुआ धनु लगन का। धनु लगन वृषभ राशि का लगन है। लगन के मालिक बृहस्पति देव आचार्य हैं, तो राशि के मालिक शुक्राचार्य हैं। यानी राशि और लगन जब दोनों के मालिक कोई आचार्य हों तो व्यक्ति के भीतर इस प्रकार की प्रतिभा अवश्य आ जाती है कि वो जीवन में एक अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होता है। साथ ही साथ बुद्धिमत्ता के लिए स्थिति अच्छी है। लगन है धनु लगन, एनर्जेटिक लगन कहलाता है क्योंकि ये बृहस्पति का अग्नि तत्व राशि का लगन है। ये वो बृहस्पति नहीं है जो कि प्यार से बात करता है, ये वो बृहस्पति है जिसके अंदर अग्नि तत्व है, यानी समय आने पर दंडित करने में भी सक्षम है। लगन में एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा हुआ है मंगल। अग्नि तत्व राशि में मंगल हो, बृहस्पति की राशि में, आचार्य की राशि में अग्निदेव मंगल की स्थिति व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाती है। स्वभाव से भी एनर्जी होती है व्यक्ति के अंदर, और ऐसे लोग भले ही उम्र कितनी भी हो जाती है लेकिन अपनी उम्र से कम झलकते हैं और एनर्जी का भंडार ऐसे लोगों के अंदर होता है। पंचमेश मंगल लगन में जब बैठता है तो ये व्यक्ति को अच्छी बुद्धिमत्ता, अच्छी पकड़, कैचिंग पावर देता है। साथ ही साथ ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी स्थिति मानी गई है। लगन का मालिक बृहस्पति है जो आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा है, और शनि बैठा है 12वें घर में। यानी जीवन में बृहस्पति की दशा या शनि की दशा आएंगी तो व्यक्ति को टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से जोड़ कर रखेगी। अब चंद्रमा अष्टमेश होके छठे घर में, इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। अष्टमेश प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है, पैतृक संपत्ति के लिए जाना जाता है, अड़चनों के लिए जाना जाता है। उसका मालिक विपरीत राजयोग में छठे घर में बैठा है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ तो मिलेगा ही, ये आयु के लिए भी अच्छी स्थिति होती है। चंद्रमा को वैसे भी अष्टमेश होने का दोष बहुत कम लगता है, तो ये स्थिति अपने आप में बेहतर है। एकादशेश एकादश भाव में लाभ के अच्छे अवसर बनाएगा, यानी शुक्र की दशा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में सहायक है। उसको बृहस्पति की दृष्टि भी आती है 9वीं, यानी लगन ने भी इसको बल दिया है। प्रॉपर्टी का मालिक है इस कुंडली के अंदर बृहस्पति, अपनी राशि से द्वादश में बैठा है, राहु चौथे घर में बैठा है और मंगल उसको देख रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति कभी कभी देखा है जहाँ पर जन्म लेते हैं उससे कहीं दूर स्थान पर जाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। दूर स्थान पर प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी व्यक्ति के पास, लेकिन दूर स्थान पर जाकर प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग यहाँ बनता है। बुध दशमेश होकर दशम भाव में सूर्य के साथ राजयोग बनाते हैं। सूर्य और बुध का सुंदर राजयोग दशम भाव में, ये कर्म स्थली के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध को एक बिजनेस कारक ग्रह कहा गया। और सूर्य उसके साथ में है, नवमेश है। नवमेश का मतलब होता है 9th हाउस। अगर भाग्य के लिए है तो 9th हाउस पिता के लिए भी कहलाता है। यानी जीवन में एक व्यावसायिक भूमिका बनाने में पिता का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। कभी कभी लोग बाग घर के काम में भी हाथ बटाते हैं, पैतृक रूप से चलते हुए काम में हाथ बटाते हैं, या कोई जमा जमाया काम हो उसमें हाथ बटाते हैं। लेकिन बुध की स्थिति सूर्य के साथ होती है तो ये एक अच्छी सिचुएशन कहलाती है व्यापारिक स्तर पर। तो बहुत अच्छा हॉरोस्कोप यहाँ है। लोग बाग इसको देखकर कहेंगे कि एक अल्सर दोष है, क्योंकि राहु के तो एक्सेस में ग्रह आ गए और चंद्रमा को अष्टम छठे घर में होने का दोष लगेगा, इसलिए कालसर्प है। लेकिन मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आपको सही समय पर सही दशा मिली है तो कोई दोष वोष काम नहीं करेगा। चलिए, हॉरोस्कोप का खाका बहुत अच्छा, प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी। नवांश में भी देखिएगा तो मंगल वर्गोत्तम है, क्योंकि यहाँ भी धनु राशि में है, यहाँ भी धनु राशि में है। नवांश में शुक्र उच्च के हुए हैं, शनि भी उच्च के हुए हैं, तो प्लेनेटरी पोजीशन नवांश में भी ठीक ठाक है। बात करेंगे दशा की कि बृहस्पति की महादशा व्यक्ति को चल रही है। शास्त्र कहता है जीवन में लग्नेश, दशमेश और उच्च के ग्रहों की महादशाएं अगर आ जाएं तो जीवन में निश्चित कोई ना कोई ट्रैक या तरक्की देती हैं। निर्भर करता है वो ग्रहों की स्थिति कितनी बेहतर है। अब बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति चले हैं इनके जीवन में 2015 से, यानी 2015 से इस कुंडली को हम कह सकते हैं कि ये कुंडली एक ट्रैक पर आनी शुरू हो गई। राहु बृहस्पति लग्नेश हैं, चतुर्थेश भी हैं, यानी बृहस्पति की दशा में लगन यानी बॉडी, मान सम्मान मिलेगा, तो चतुर्थेश यानी भूमि जमी जायदाद भी मिलेगी। लेकिन दोनों प्लेनेट बैठे हैं तीसरे घर में, यानी बृहस्पति की दशा में आपको टूर ट्रैवलिंग्स भी होंगी,
स्थान भी बदल सकते हैं आप। यात्राएं आपकी लाइफ में कैसी काफ़ी रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शनि की राशि में है और शनि 12वें घर में बैठा है। 12वां घर हमेशा दूरी के लिए दर्शाया जाता है। यही वो बृहस्पति की दशा होगी जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन घर से बाहर खरीदेंगे। निश्चित प्रॉपर्टी का सहयोग इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चतुर्थेश है। तो बृहस्पति की महादशा, आप बृहस्पति को, यहाँ भी धनदायक है बृहस्पति, भले ही छठे घर में बैठा है, लेकिन यहाँ भी शनि से ही कनेक्शन है, शनि तृतीयेश है। दशमांश में देखिए आप, बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं, योग कारक मंगल के साथ हैं। और बृहस्पति यहाँ छठे घर को और छठे घर को, 8वें को और दशम को देखते हैं, तो बृहस्पति धनदायक हैं और योग कारक मंगल के साथ हैं। तो अपने आप में इस सिचुएशंस बृहस्पति ने सभी जगह अच्छी दिखाई है। जब जब बृहस्पति का कनेक्शन 12वें और तीसरे घर से बनता है, तो मैं ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ कि उनको जितना अपनी लाइफ में वो भाग दौड़ करेंगे, टूर, ट्रैवलिंग्स, दूर स्थान से जुड़ना, यात्राएं करना, उतना ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर ये लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दूर स्थानों से जुड़ना चाहिए। तो बृहस्पति में वर्तमान में शनि चल रही है, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और शनि यहाँ, तो यानी देखिए शनि द्वादश है, बृहस्पति तीसरा है। 3-12 का योग जीवन में यात्राएं दर्शाता है। ऐसे में स्थान परिवर्तन, यात्राएं, दूर की यात्राएं, लगातार ट्रैवलिंग्स में किसी न किसी रूप में रहना, विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है, या प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना भी ऐसे स्थितियों में देखा गया है। ये सिचुएशन से एक अच्छी सिचुएशन से, कोई ख़राब सिचुएशन से इनको ये नहीं चल रही है। यहाँ भी देखिए शनि यहाँ भी थर्ड हाउस में है, शनि यहाँ भी तृतीय शो के द्वादश में है। इसलिए शनि ने ये साफ तौर पर दर्शित किया है, क्योंकि अभी 22 अप्रैल को ये दशा खत्म हो जानी है। उसके बाद आ रही है बृहस्पति में बुध, अप्रैल 20 से जुलाई 22। बुध दशमेश होकर दशम में राजयोग में लिप्त हैं। यहाँ भी बुध भाग्य स्थान में है और यहाँ देखिए बुध धन स्थान के मालिक होकर यहाँ है। यानी अभी जितनी मेहनत आपने शनि की अंतरदशा में की है उसको भुनाने का समय आ रहा है। यानी बृहस्पति से बेहतर जाएगी, बृहस्पति में से शनि से ज़्यादा बेहतर होगी, बृहस्पति में बुध जुलाई 22 तक चलेगी। सबसे अच्छी बात यह होती है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अगर वो पावरफुल है तो उसके अंडर में आने वाली जितनी भी अंतरदशाएं होती हैं वो जीवन में तरक्की दे देती हैं। यहाँ बृहस्पति पावरफुल स्थिति में है, इसलिए आपको उसके अंतर में जो दशाएं आएंगी वो बेहतर होंगी। ईश्वर कृपा से बृहस्पति इनका बेहतर है। ये व्यक्ति जीवन में स्टेप बाय स्टेप तरक्की करेगा। जितना ये भागा दौड़ी में रहेगा, जितना ट्रैवलिंग्स में रहेगा, जितना यात्राएं करेगा, जितने बाहर के लोगों से जुड़ेगा, उतना ये व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की करेगा। तो ये सिचुएशंस अपने आप में बहुत अच्छी है। बृहस्पति की दशा भी बहुत लंबी है, 2031 तक मिली है। तो ईश्वर कृपा से सारी दशाएं इनको आगे तक की इतनी बेहतर हैं कि ये व्यक्ति जीवन में तरक्की करेंगे ही करेंगे। अभी की दशा भी अच्छी हैं और आगे तक भी फ्यूचर वाइज भी देखें तो अच्छा है। प्रोफेशनली चार्ट अच्छा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर उतनी सोच समझ है कि आखिर बिजनेस होता कैसे है, उसकी सोच समझ क्या होती है। बस थोड़ा सा अपने मंगल को सावधान करके रखना है। ये जो अग्नि तत्व राशि में जब मंगल बैठता है तो ये व्यक्ति को कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा जोशीला भी बना देता है, जिसमें क्या होता है, इसको जल्दबाजी करके ये अपना, ऐसे लोग कभी कभी नुकसान भी कर लेते हैं। उस चीज़ से इनको बचना है। बृहस्पति शनि की राशि में है, मंगल लगन में है। हनुमान जी का उपासना इन लोगों को लगातार करनी चाहिए। पुखरा जतन धारण करने से इनको लाभ होगा। तो ये आपका हॉरोस्कोप था, बहुत अच्छा हॉरोस्कोप लगा। ईश्वर कृपा से व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। नमस्कार।